हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ई पाठशाला। आज हम पार्ट नंबर 3 चैप्टर नंबर 8 का हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। हमने कल पार्ट नंबर 2 पढ़ा था। पार्ट नंबर 2 में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? मैंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक बार ब्रीफ में समरी बता देती हूँ कि हमने कल क्या पढ़ा था। असेक्सुअल के बारे में पढ़ा था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है जिसमें ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होकर एक नया ऑर्गेनिजम्स ग्रो होता है, उसको हम कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें हमने एग्जांपल्स पढ़े थे, जैसे फ्यूजन हो गया, बर्डिंग हो गया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया। इसके हमने एग्जांपल पूछे थे, एग्जांपल भी पढ़े थे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या एग्जांपल है, कैसे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस होते हैं। तो आज मेनली हम पढ़ेंगे क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, फीमेल पेरेंट मेल पेरेंट इन्वॉल्व होकर एक नया ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस करते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैंने आपको जैसा बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होकर एक नया ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस करते हैं, उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है जिसमें फीमेल पेरेंट मेल पेरेंट इन्वॉल्व होकर एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जब हम एक नया ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस करते हैं उसमें कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि कैसे एक रिप्रोड्यूस होता है। तो जो दोनों के डीएनए हैं, हाँ, तो वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्यों जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तो जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों होता है, जो डीएनए है, डीएनए जो दोनों का डीएनए है, फीमेल और मेल गैमेट का, फीमेल पेरेंट का और मेल पेरेंट का जो डीएनए है, वो दोनों कंबाइन होकर एक नया ऑफस्प्रिंग बनाता है, एक नया ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस करता है, उसे हम कहते हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्व कॉपिंग द डीएनए एज वेल एज द सेलुलर apparatus। जो एक नया सेल बनता है, एक नया और ऑफस्प्रिंग बनता है, एक को दो को मिला के, जब दो पेरेंट को मिला के एक नया ऑफस्प्रिंग बनता है, और उनको क्या करता है, वो डीएनए कॉपी करता है। दोनों पेरेंट की क्या करता है, वो डीएनए कॉपी करता है। दोनों का डीएनए एक वो जो तीसरा जो ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस होता है उसमें दोनों का डीएनए कंबाइन होके एक फॉर्म होता है, ओके। तो जब डीएनए कंबाइन होता है, दोनों मेंबर्स का, जो फीमेल मेंबर और मेल मेंबर का जो डीएनए कंबाइन होता है, तो एक ऑफस्प्रिंग जो बनता है, जो ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस होता है, तो क्या वो सेम टू सेम एज अ पेरेंट जैसा होता है या फिर कुछ सिमिलर या फिर कुछ डिफरेंट होता है। तो हम देखें कि एक्यूरेट तो नहीं होता है, एकदम सेम टू सेम उनके जैसे नहीं होता है, बट कुछ सिमिलरिटीज होती हैं, जैसे कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे किसी जो ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस हुआ है, कुछ फीचर्स उसके फीमेल पेरेंट से मैच हो रहे हैं, कुछ फीचर्स उसके मेल पेरेंट से मैच हो रहे हैं, और वो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर कुछ वेरिएशन चेंजेस होते हैं। तो जो सेम टू सेम जो डीएनए कॉपी होता है दोनों पेरेंट से, वो जो तीसरा जो ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस होता है वो सेम टू सेम उन दोनों पेरेंट के जैसे नहीं होता है, एक्यूरेट नहीं होता है, कुछ डिफरेंस, कुछ वेरिएशंस होते हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई वेरिएशन इज इम्पॉर्टेंट। तो पहला मैंने बताया था कि एवोल्यूशन के लिए जो वेरिएशन है वो एवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और दूसरा सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। वेरिएशन आर यूजफुल फॉर द एंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। पहला मैंने बताया एवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है वेरिएशन, और दूसरा क्या है, स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। कि अगर स्पीसीज सेम टू सेम हो गया तो कंफ्यूजन होगा कि कौन क्या है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पिछले क्लास में। तो ये जो वेरिएशन है, चेंजेस है, बहुत जरूरी है कोई स्पीसीज में, कोई ऑर्गेनिजम्स में या कोई ऑफस्प्रिंग में। तो वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है एक एवोल्यूशन के लिए और सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज के लिए, ओके। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। The sexual mode of reproduction incorporates such as process of combining DNA from two different individuals during reproduction। जो सेक्सुअल मोड ऑफ जो रिप्रोडक्शन है उसमें दो मेंबर्स का जो डीएनए कॉपी करके एक नया इंडिविजुअल, नया ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस होता है, ओके। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, इसमें कुछ, बट दिस क्रिएट्स मेजर डिफिकल्टीज। ये क्या कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी, क्या क्रिएट कर रही थी, जैसे देखते हैं कि फीमेल पेरेंट
ये मेल पेरेंट है, दोनों का डीएनए कंबाइन आ रहा है, इसका भी डीएनए, इसका भी डीएनए, एक नया ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस हो रहा है, तो इनमें दोनों का डीएनए होगा, तो मतलब ट्वाइस होगा, ट्वाइस ऑफ डीएनए। इसमें मेल पेरेंट का डीएनए आ रहा है, इसमें फीमेल पेरेंट का डीएनए, एक नया ऑफस्प्रिंग बन रहा है, रिप्रोड्यूस हो रहा है, तो इसमें दोनों का डीएनए है, इसमें दोनों का डीएनए है। तो क्या है, इसमें दोनों जो डीएनए है वो ट्वाइस ऑफ डीएनए, मतलब दोनों का डीएनए हो जा रहा है। तो इसको जो दोनों का डीएनए हो रहा है, तो वो जो कंट्रोल करने में जो सेल, मैंने आपको सेलुलर एपरेटस बताया था, सेलुलर एपरेटस साइटोप्लाज्म जो होता है वो कंट्रोल नहीं कर पाता। क्या वो कंट्रोल नहीं कर पाता? जो ट्वाइस ऑफ डीएनए जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाता। ये कौन? डीएनए जो है वो सेलुलर एपरेटस जो साइटोप्लाज्म मेनली उसमें इंक्लूडेड होता है, वो ट्वाइस ऑफ डीएनए को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए डिफिकल्टीज होती है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या निकला? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या निकला? प्रॉब्लम ये था कि जो डीएनए दोनों पेरेंट्स से डीएनए आ रहा है, दोनों पेरेंट्स से डीएनए आ रहा है, तो जो डीएनए जो नया ऑफस्प्रिंग में जो डीएनए है वो ट्वाइस हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, क्योंकि दो पेरेंट्स से और पेरेंट और फीमेल पेरेंट्स दोनों से डीएनए आ रहा है, तो एक जो नया ऑफस्प्रिंग में जो रिप्रोड्यूस हो रहा है उसमें ट्वाइस डीएनए हो रहा है, पेरेंट का और फीमेल का और मेल का, दोनों का डीएनए होकर क्या कंबाइन हो रहा है? ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए। इससे क्या हो रहा है, जो सेलुलर एपरेटस है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा डीएनए को। ओके, तो डीएनए जो है वो सेलुलर एपरेटस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या निकला हमारे पास कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक ह्यूमन बींग ले लेते हैं। वन ऑफ द सोल्यूशन दैट मेनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव फाउंडेड द प्रॉब्लम मेंशन इन अबव स्पेशल लीनेज ऑफ सेल। इसमें क्या बोला है, जो मेनली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है लाइक ह्यूमन बींग ले लेते हैं, उसमें एक स्पेशल सेल होता है। क्या होता है? एक स्पेशल सेल होता है। वो स्पेशल सेल में क्या होता है? लीनेज ऑफ सेल, स्पेशल ऑर्गन होता है, एक स्पेशलाइज ऑर्गन होता है, उस स्पेशलाइज ऑर्गन में एक स्पेशल सेल होता है। ओके, देखते हैं। स्पेशल सेल होता है ऑर्गन में, जो देख ये सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोसोम्स। क्या होता है इस न्यूक्लियस में? क्या होता है इस न्यूक्लियस में? क्या होता है? क्रोमोसोम्स। सेल में एक न्यूक्लियस होता है, जिस न्यूक्लियस में क्या होता है? जिस क्रोमोसोम्स होते हैं, उस क्रोमोसोम्स में क्या होता है? डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। इस क्रोमोसोम्स में क्या होता है? डीएनए होता है। तो इसमें क्या बोला है, सोल्यूशन क्या निकला कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो मल्टी सेलुलर मेनली ह्यूमन बींग्स, उसमें एक स्पेशल ऑर्गन होता है। उस स्पेशल ऑर्गन में स्पेशल ऑर्गन होता है लाइक क्रोमोसोम्स। उसमें क्या होता है? एक स्पेशल सेल होता है। स्पेशल सेल होता है, वो क्या कर देता है? हाफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं उससे, और जो डीएनए है वो हाफ हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है? एक बैलेंस हो जाता है, जिससे जो डीएनए है वो सेलुलर एपरेटस को कंट्रोल कर पाता है। ओके, mention above it to have a special lineage of cell in a specialized organ in which half the number of chromosomes and half the amount of DNA। क्या कहता है? हाफ कर देता है क्रोमोसोम्स को। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46 हो जाते हैं। कितने? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जो क्या करता है कि वो क्या करता है? हाफ कर देता है। जैसे 23 फीमेल में है, हाफ 23 फीमेल में है, 23 मेल में है। जब इनका रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो क्या इसमें जो ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस हो रहा है इसमें कितने होंगे? 46। नॉर्मल हो जाएंगे, ये नॉर्मल हो जाएगा। ये क्या कहते हैं? जो क्रोमोसोम्स हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बींग के, मेनली ह्यूमन बींग में जो दोनों का रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो क्या होगा? 46 क्रोमोसोम्स नॉर्मली जो नया ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस हो रहा है उसमें क्या होगा? 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। ओके, तो इसमें सोल्यूशन क्या निकला कि जो
और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है। उस स्पेशलाइज्ड ऑर्गन में क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड लीनिएज सेल होता है, वो क्या करता है, जो डीएनए को और क्रोमोसोम को आधा आधा कर देता है, जिससे क्या होता है, वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, कोई ट्वाइस, जो मैंने प्रॉब्लम बना था कि ट्वाइस ऑफ डीएनए हो जाता है, जो सेलुलर प्रोटोस को डीएनए कंट्रोल नहीं कर पाता, तो इसका जो सोल्यूशन निकला कि जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है उसमें स्पेशलाइज्ड लीनेज ऑफ सेल है जो हाफ कर देता है नंबर ऑफ डीएनएस को और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को। ओके, क्या होता है, नंबर ऑफ डीएनए और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ करता है। जो स्पेशल सेल है, जो मैंने आपको बताया एक स्पेशल सेल है, उसको क्या कहते हैं, जर्म सेल भी कहते हैं। जर्म सेल, कुछ अलग अलग नाम है इसके, इस स्पेशल सेल को क्या कुछ अलग अलग नाम है, जैसे जर्म सेल, इसके अलावा सेक्स सेल, गैमेट, थर्ड रिप्रोडक्टिव सेल, ओके। तो ये स्पेशल सेल को हम अलग अलग नाम है, जैसे क्या कहते हैं, जर्म सेल, सेक्स सेल, गैमेट, रिप्रोडक्टिव सेल, ये किसके नाम है, ये स्पेशल सेल, जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है उसमें जो स्पेशल सेल पाए जाते हैं उनके अलग अलग नाम है, जैसे जर्म सेल, सेक्स सेल, गैमेट, रिप्रोडक्टिव सेल। ओके, तो ये देखते हैं आगे, इफ द जाइगोट ग्रो, जाइगोट क्या होता है, मतलब जाइगोट क्या होता है, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। मैंने अभी बताया कि जो स्पेशल सेल है उसके अलग अलग नाम है, उसमें एक गैमेट भी नाम था कि जो स्पेशल सेल को हम क्या कहते हैं, गैमेट भी कहते हैं, सेक्स सेल भी कहते हैं, जर्म सेल भी कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल भी कहते हैं। जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है दोनों मिलते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइगोट। जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलते हैं उसको हम कहते हैं जाइगोट। ओके, if the zygote is grow and develop into organisms which highly specialized tissue and organ, जो जाइगोट है वो ग्रो होता है, डेवलप होता है ऑर्गेनिजम्स में जो एक हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू और ऑर्गन है। तो एक उसको डेवलप होने के लिए, ग्रो होने के लिए उसको क्या चाहिए, सुफिशिएंट एनर्जी चाहिए, कि एक सुफिशिएंट एनर्जी चाहिए उसको डेवलप या फिर ग्रो होने के लिए। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा उसको, जो एनर्जी उसको चाहिए जाइगोट को डेवलप होने के लिए, वो एनर्जी उसको कहाँ से मिलेगा, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, जो पेरेंट सेल है उनसे मिलेगा, मिली सेक्स जो जर्म सेल है, जो स्पेशल सेल है उनसे मिलेगा वो जाइगोट। क्योंकि जाइगोट मैंने आपको क्या कहा कि जो मेल गैमेट है फीमेल गैमेट जो दोनों मिलते हैं हम उसको कहते हैं जाइगोट। तो जाइगोट को जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो कहाँ से मिलेगा, वो दोनों पेरेंट्स से मिलेगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट से मिलेगा उन लोगों को। तो जो वन जर्म सेल इज अ लार्ज, जो एक जर्म सेल है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, जो क्या करता है, फूड स्टोर करता है। दो चाहिए गैमेट, जो एक जर्म सेल है, जो दो जर्म सेल चाहिए, जो एक जर्म सेल है वो क्या करता है, फूड स्टोर करता है और लार्ज होता है, उसका जो साइज है वो लार्ज होता है। वाइल द अदर इज स्मॉलर, जो दूसरा है वो छोटा होना चाहिए और फ्लेक्सिबल, मोटाइल होना चाहिए, मतलब मूवेबल होना चाहिए, मूव कर सके। ओके, जो मोटाइल है, जो मोटाइल जर्म सेल, जो मूवेबल जर्म सेल है वो मेल गैमेट, उसको हम क्या कहते हैं, मेल गैमेट। एंड द जर्म सेल कंटेनिंग स्टोर्ड फूड, जो फूड स्टोर करता है, जो मूवेबल है उसको हम कहते हैं मेल गैमेट, जो फूड स्टोर करता है उसको हम कहते हैं फीमेल गैमेट। ओके, तो हमें जो एनर्जी चाहिए जाइगोट को डेवलप और ग्रो करने के लिए वो कहाँ से मिलता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट से मिलता है। जो फीमेल गैमेट क्या होता है, जो फूड स्टोर करता है, और जो मेल गैमेट है वो मोटाइल, मूवेबल है, जो मूव कर सके इधर से, मतलब इजीली फ्लेक्सिबल मूव कर सके। ओके, तो अब देखते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट्स में कैसे होता है। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ओके, अभी हमने पढ़ा था क्या, मेनली कि हमने पढ़ा था कि जो भी जाइगोट कैसे फॉर्म होता है। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो प्लांट्स में हम पढ़ेंगे कि कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उससे पहले एक आपको बता दो, फर्टिलाइजेशन टर्म एक है, फर्टिलाइजेशन क्या है, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट
द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, उसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज, और द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जायगोट, उसको कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन। जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, जायगोट फॉर्म करते हैं, उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और जायगोट मैंने आपको बताया था कि जायगोट क्या होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट का जुड़ना, उसको हम कहते हैं जायगोट। तो इसमें फर्टिलाइजेशन क्या बोला, द फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जायगोट इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। ओके, नाउ सी व्हाट, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इन अ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ओके, तो जो इसका जो फ्लावर है मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेपल, पेटल, स्टैमेन एंड पिस्टिल। ओके, सेपल, पेटल, स्टैमेन एंड पिस्टिल 4 पार्ट्स में मेनली डिवाइडेड है फ्लावर। देखते हैं, स्टैमेन, पेटल, सेपल एंड पिस्टिल। स्टैमेन के अंदर आता है एंथर एंड फिलामेंट, और पिस्टिल के अंदर आता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, तो जो स्टैमेन एंड पिस्टिल है, क्या जो पिस्टिल एंड स्टैमेन है, क्या करता है वो क्या है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है, जो करता है जर्म सेल कंटेन। जर्म सेल मतलब कि सेक्स सेल या फिर रिप्रोडक्टिव सेल या फिर गैमेट कह सकते हैं, वो कंटेन करता है। जो स्टैमेन और पिस्टिल है, क्या है, वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, क्या करता है, जर्म सेल कंटेन करता है। ओके, ओके, तो पिस्टिल और स्टैमेन है, वो क्या है, जर्म सेल है। तो आपको देखा जाए, अगर कोई कंफ्यूजन, अगर आपको पूछा जाए कि जो फ्लावर में कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो आप इसमें देख रहे हैं स्टैमेन, लास्ट में जो क्या आ रहा है, MEN मतलब मेन, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जो स्टैमेन है ये क्या है, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और पिस्टिल उसका अपोजिट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो अगर पूछे, अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा फीमेल और कौन सा मेल है, तो स्टैमेन में लास्ट के एंड के 3 लेटर्स में क्या बन रहा है, मैन बन रहा है, तो क्या होगा उसे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, जो फ्लावर्स है मेनली 2 टाइप के हैं, जो फ्लावर्स है मेनली उसमें 2 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। तो पहला फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब कि जिसमें स्टेमेन हो या फिर पिस्टल हो, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट हो। यूनिसेक्सुअल में ओनली 1 स्टेमेन, आइदर स्टेमेन और पिस्टल, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट हो, उसको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल। जैसे एग्जांपल ले ले पापाया, वाटरमेलन, जो कंटेन क्या करता है, स्टेमेन, आइदर स्टेमेन और पिस्टल, दोनों में से कोई एक जिसमें प्रेजेंट हो, उसे हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल। अगर एग्जांपल पूछ ले यूनिसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल्स, तो आप इसमें दे सकते हैं पपाया एंड वाटरमेलन। दूसरा है बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल में क्या है, दोनों प्रेजेंट होना चाहिए, पिस्टिल भी और स्टैमेन भी। ओके, दोनों प्रेजेंट होना चाहिए, पिस्टिल और स्टैमेन। बायसेक्सुअल का एग्जांपल हिबिस्कस, मस्टर्ड। ओके, व्हेन इट कंटेन्स बोथ स्टैमेन एंड पिस्टिल, दोनों जब कंटेन करते हैं उसको हम कहते हैं बायसेक्सुअल। जो हमने अभी बताया, स्टैमेन जो है एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो क्या करता है, पॉलन ग्रेन्स को कंटेन करता है। ये पॉलन ग्रेन्स है, ये स्टैमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये क्या कर रहा है, पॉलन ग्रेन्स को कंटेन कर रहा है। जो पिस्टिल है वो सेंटर ऑफ द फ्लावर, ये पिस्टिल जो है सेंटर ऑफ द फ्लावर में होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसका यहाँ पे होता है। ओके, ये पूरा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये सब पिस्टिल में के अंडर आता है। और इसमें अगर पूछा जाए कि जो कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो सेंटर में जो ओवरी है वो फीमेल का वो पिस्टिल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके, आगे देखते हैं। द ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स एंड ईच ओव्यूल हैज अ एग सेल। जो ओवरी है मैंने अभी बताया, ओवरी जो है वो क्या करता है, जो ओवरी जो है ओव्यूल कंटेन करता है, ओवरी जो है ओव्यूल कंटेन करता है। इसमें क्या होता है, एग सेल होता है। क्या होता है, एग सेल होता है। ओवरी जो कंटेन करता है ओव्यूल, उसमें क्या होता है, एग सेल होता है।
द मेल germ cell produced by a pollen grain fuses with the female gamete present in the ovule. This fusion is germ cell of a fertilization gave zygote with capable growing a new plant. इसने बोला है द मेल germ cell है, मेल germ cell है, प्रोड्यूस करता है pollen grain, फ्यूज उस pollen grain को प्रोड्यूस करता है विद द किसके साथ, फीमेल गैमेट के साथ. जो मेल जॉर्म सेल है वो प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन फीमेल गैमेट के साथ जो प्रेजेंट है ओव्यूल में. जो फीमेल गैमेट कहाँ प्रेजेंट है, ओव्यूल, फ्लावर के सेंटर में जो प्रेजेंट है उसको हम ओव्यूल कहते हैं. उसमें जो प्रेजेंट है उसके बाद फ्यूजन होता है, जो मिलते हैं. उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन होता है, उसके क्या फॉर्म होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद क्या फॉर्म होता है, जायगोट फॉर्म होता है. जायगोट फॉर्म होने के बाद एक नया न्यू प्लांट ग्रो होने लगता है. क्या होता है, न्यू प्लांट ग्रो होने लगता है. ओके, तो ये जो ओवरी, जो germ cell produced by a pollen grain fused with the female gamete present in the ovule. This fusion of the germ cell or fertilization give us the zygote which is capable of growing into the new plant. ओके, तो हम इसमें क्या पढ़े, अब इसमें देखते हैं हम पॉलिनेशन के बारे में पढ़ते हैं. तो कैसे जो रिप्रोड्यूस होता है प्लांट्स एक नया फॉर्म में कैसे रिप्रोड्यूस होता है. ओके, तो पहले देखते हैं पॉलिनेशन क्या होता है. जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन क्या होता है, एंथर से स्टिग्मा में जाता है, ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा में, उसे हम कहते हैं पॉलिनेशन. मैं आपको पिक्चर में दिखा देती हूँ. जब ये पॉलन ग्रेन है ये एंथर से अगर स्टिग्मा पे जाए, स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाए तो हम उसको कहते हैं पॉलिनेशन. क्या कहते हैं, पॉलिनेशन. जब जो पॉलन ग्रेन है एंथर से स्टिग्मा में जाए तो हम उसको कहते हैं पॉलिनेशन. अब इसमें जो पॉलिनेशन है वो दो टाइप के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, एक ही सेम फ्लावर में जो ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन्स का, सेम फ्लावर में जो ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन्स का एंथर टू स्टिग्मा. सेम, जैसे एक ये फ्लावर है, सेम फ्लावर है, इसमें जो एंथर से स्टिग्मा पे जा रहा है पॉलन ग्रेन उसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. अगर ये इसका एंथर किसी दूसरे फ्लावर पे के स्टिग्मा पे जा रहा है, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है तो उसको कहते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस समझ आया. सेल्फ पॉलिनेशन एक ही फ्लावर में जो पॉलन ग्रेन है ट्रांसफर हो रहा है एंथर टू स्टिग्मा, एंड क्रॉस पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. ओके, तो जो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन्स का वो कैसे जाते हैं, अपने आप थोड़ी उड़ के चले जाते होंगे कि पॉलन ग्रेन्स उड़ के चला गया स्टिग्मा पे, एंथर से स्टिग्मा पे, कुछ तो होता होगा तभी तो जाता होगा. तो कैसे जाते हैं, लाइक कुछ एजेंट्स के थ्रू जाते हैं, लाइक विंड, वाटर, एनिमल्स, ऐसे कुछ एनिमल्स के थ्रू जाते हैं. लाइक विंड, हवा बहती है तो जो एंथर है वो स्टिग्मा पे चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है. बाई वाटर, या फिर कोई एनिमल्स, कोई पंछी बैठती है एंथर पे बैठती है, फिर उसके बाद स्टिग्मा पे चली जाती है, उसके पॉलन ग्रेन्स को लेके वो स्टिग्मा पे चली जाती है, तो ट्रांसफर हो गया. तो ऐसे ट्रांसफर होता है, थ्रू द एजेंट्स के थ्रू ट्रांसफर होता है, अपने आप फ्लावर अपने आप ट्रांसफर नहीं करती है. ओके, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट है वो डिवाइड होता है बहुत से टाइम्स में डिवाइड होता है. क्या होता है, द जायगोट डिवाइड्स सर्वल टाइम्स टू फॉर्म अ एम्ब्रायो. एम्ब्रायो में फॉर्म होता है, सर्वल टाइम्स में डिवाइड होता है कौन, जायगोट, और फॉर्म क्या करता है, एम्ब्रायो. एम्ब्रायो कहता है फ्यूचर बेबी प्लांट, फ्यूचर बेबी प्लांट. ओके, फ्यूचर बेबी प्लांट विद इन ओव्यूल. ओव्यूल के अंदर एक फ्यूचर बेबी प्लांट एम्ब्रायो में फॉर्म होता है जायगोट, तो सर्वल टाइम्स में डिवाइड होके. ओके, किसके बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद. एंड द ओव्यूल डेवलप अ टफ कोट. जो ओव्यूल है उसके अंदर एक टफ कोट, ये ओवरी था उसके अंदर ओव्यूल था, एक टफ कोट. जब जायगोट एम्ब्रायो में फॉर्म हो जाता है तो एक टफ कोट फॉर्म हो जाता है, ऊपर से एक प्रोटेक्टेड लेयर फॉर्म हो जाता है, और जो कन्वर्ट कर देता है इनटू शीट्स. ये देखो छोटे छोटे शीट्स में कन्वर्ट हो गए, छोटे छोटे शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. द ओवरी ग्रोस रैपिडली एंड राइपन टू फॉर्म अ फ्रूट. जो ओव्यूल है वो टफ कोट में कन्वर्ट होके सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ओवरी है, ओवरी क्या करता है, वो बहुत ही फास्ट ग्रो होता है और एक फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है.
फ्रूट में फॉर्म हो जाता है। फ्रूट में फॉर्म होने के बाद जो क्या होता है, जो उसके पेटल्स, स्टेम है, पेटल्स है, सब जो ये सब स्टिग्मा है वो मुरझा जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। ओके, नीचे गिर जाते हैं। द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन द फॉर्म ऑफ फ्रूट, मीनवाइल द पेटल्स, सेपल, स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा में श्रिवल एंड फॉलन ऑफ। क्या होता है कि जो ओवरी जो है वो एक प्रोटेक्टेड लेयर फॉर्म कर देती है, उसमें सीड्स में जो सीड्स फॉर्म जो सीड्स में कन्वर्ट करती है वो फ्रूट में चेंज हो जाता है, और जो फ्रूट है चेंज होकर क्या होता है, जो फ्रूट वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो हो जाता है इनटू फ्रूट्स में, और फ्रूट जब फ्रूट में ग्रो हो जाता है जो सेपल है, पेटल है, वो सब मुरझा जाते हैं और गिर जाते हैं। ओके, गिर जाते हैं। तो हमने स्टेमन, पिस्टल का तो पढ़ लिया कि इसका क्या रोल है, फ्लावर मतलब क्या काम है। तो इस अब पेटल और सेपल का देखें तो क्या है, जब ये बर्ड बनता है ना, सेपल का क्या काम है, जब ये बर्ड बनता है तो इसके ऊपर जो ये ग्रीन कलर की लेयर होती है वो प्रोटेक्ट करती है इसको। तो इसका क्या काम है सेपल का, कि ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करती है। ओके, प्रोटेक्ट करती है। पेटल का क्या काम है कि वो फ्लावर की खूबसूरती बढ़ाती है। ओके, खूबसूरती बढ़ाती है मतलब इसको सुंदरता देती है। जैसे कि अभी इसको ये एकदम इसको ब्यूटीफुल सुंदर दिया, कलर दिया, अच्छी तरह से दिया कि जो एनिमल्स हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, इसके तरफ अट्रैक्ट होके जैसे मान लो कोई बर्ड है वो उसके तरफ अट्रैक्ट हुआ, यहाँ पे बैठा, एंथर पे बैठा, और एंथर का पोलन ग्रेन लेके यहाँ पे स्टिग्मा पे बैठ गया वापस, तो ट्रांसफर किया उसने पोलन ग्रेन्स का, एक रिप्रोडक्शन सिस्टम हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो इसलिए वो क्या करती है, सुंदरता बढ़ाती है, अट्रैक्ट करती है मेनली एनिमल्स को कि वो आए, ये सब हो। ये एजेंट के थ्रू, मैंने कहा था कि जो ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का वो किसके थ्रू होता है, एजेंट के थ्रू होता है। तो जो एजेंट्स हैं जो लाइक एनिमल्स, बर्ड्स, इनके थ्रू होता है ये जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर। ओके, तो अब देखते हैं जर्मिनेशन। द सीड्स कंटेन द फ्यूचर प्लांट्स। मैंने अभी कहा फ्यूचर प्लांट जो एम्ब्रायो है वो क्या करती है, एक सीड्स में डेवलप हो जाती है, सीड में डेवलप हो जाके एक सूटेबल कंडीशन में एक सीड में डेवलप हो जाती है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम जर्मिनेशन कहते हैं। देखिए ये एक जर्मिनेशन का ये कॉटिलीडन है दो। ओके, इसमें क्या होता है, फूड स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है इसमें भी फूड। जो ऊपर वाले को क्या कहते हैं, फ्यूचर शूट, नीचे वाले को कहते हैं फ्यूचर रूट। तो फ्यूचर प्लांट में वो क्या करती है, डेवलप करती है, जो सीड्स फ्यूचर प्लांट को डेवलप करती है, लाइक एम्ब्रायो में डेवलप होती है उस इन अ फेवरेबल कंडीशन, उसको हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, जर्मिनेशन। इस फ्यूचर शूट को क्या कहते हैं, प्लूम्यूल, एंड द फ्यूचर रूट को क्या कहते हैं, रेडिकल। ओके, जर्मिनेशन, ये जो मैंने आपको डायग्राम बताया, ये डायग्राम पूछ लेता है एग्जाम में। ये जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, कैसे जर्मिनेट होता है पोलन ग्रेन्स। ओके, मैंने अभी बताया आपको कि ये जो ओवरी है उसके अंदर ओविल है, उस ओविल में क्या है, एग सेल है। ओके, क्या है, एग सेल है। तो इसका जो डायग्राम है बोल देता जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ स्टिग्मा। ओके, पूछ लेता जर्मिनेशन ऑफ सीड, तो आपको ये बनाना होगा। और ये जो डायग्राम है इसका मेनली क्या पूछता है, इसका डायग्राम पूछता है, बोलता है लॉन्गिट्यूडल सेक्शन ऑफ फ्लावर। इसका नाम याद रखिएगा, वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि ये हमने तो पढ़ा ही नहीं है। तो क्या पूछता है, लॉन्गिट्यूडल सेक्शन ऑफ फ्लावर का डायग्राम बनाइए। तो आपको ये पूरा बनाना पड़ेगा ये डायग्राम। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे, आज हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स। कल हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू चैप्टर्स या प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।